नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार और आज की कहानी सोनिया की है, जिसने प्यार के नाम पर सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन बदले में उसे क्या मिला? छल, धोखा और एक ऐसा अंत जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दिल्ली के एक छोटे से इलाके में रहने वाली 19 साल की सोनिया की जिंदगी में गरीबी एक बड़ा रोड़ा बन चुकी थी। 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन सोनिया के हौसले इतने मजबूत थे कि उसने अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ा। वह चाहती थी कि अपने परिवार को गरीबी के दलदल से निकालकर एक बेहतर जिंदगी दे सके। सोशल मीडिया सोनिया के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आया। अपने सपनों को साकार करने के लिए सोनिया ने एक स्मार्टफोन खरीदा। उसने तय किया कि वह सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियोज बनाकर अपनी एक पहचान बनाएगी। धीरे धीरे उसने दिल्ली की खूबसूरत जगहों पर जाकर वीडियो शूट करना शुरू कर दिया। कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और हौज खास जैसी जगह उसकी शूटिंग के लिए पसंदीदा ठिकाने बन गए। सोनिया ने अपने कंटेंट के लिए खुद को और बेहतर बनाने के लिए सिलाई का भी हुनर सीख लिया। अब वह अपने डिजाइन किए कपड़ों में रील्स बनाती थी। उसके मेहनत का फल दिखने लगा। कुछ ही महीनों में उसके 8000 फॉलोअर्स हो गए। एक ऐसी लड़की जो बड़े सपने देखती थी, अपनी मेहनत और लगन से सोशल मीडिया स्टार बनने की ओर बढ़ रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जब तक सफलता कदम चूमे, किस्मत की परीक्षा जारी रहती है। सोनिया के सपनों ने अभी उड़ान भरनी शुरू ही की थी कि तभी उसकी जिंदगी में एक भूत आया। अब ये कोई डरावना सुपरनेचुरल भूत नहीं था। यह सोनिया का सीक्रेट बॉयफ्रेंड था, जिसे वह प्यार से भूत कहकर बुलाती थी। शुरुआत में सोनिया के परिवार को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। सोनिया का ध्यान सिर्फ अपने सोशल मीडिया और रील्स पर था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, इस रिश्ते का असर उसके व्यवहार पर साफ नजर आने लगा। उसकी माँ और बहन ने महसूस किया कि वह किसी के प्यार में है। जब उन्होंने सोनिया से इस बारे में पूछा, तो उसने बस इतना कहा, उसका नाम भूत है। सोनिया का दिन रात फोन पर भूत से बात करना, इंस्टा पर पोस्ट्स और स्टोरीज में बस उसी का जिक्र होना, यह सब उसकी माँ और बहन को हैरान कर देता था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह भूत कौन है, कहाँ रहता है और सोनिया की जिंदगी में इतनी अहमियत क्यों रखता है। फिर अगस्त 2024 में सब कुछ बदल गया। सोनिया की माँ रजनी देवी ने देखा कि सोनिया का व्यवहार अचानक बदल गया है। जो लड़की दिन भर घर से बाहर रहती थी, अब ज्यादातर समय घर में रहने लगी थी। उसने बाहर जाना लगभग बंद कर दिया था और बार बार बीमार पड़ने लगी थी। सोनिया के स्वास्थ्य में असामान्य लक्षण दिखाई देने लगे, जिसने उसके परिवार को चिंतित कर दिया। जब मेडिकल चेकअप करवाया गया, तो रिपोर्ट ने हर किसी को हैरान कर दिया। सोनिया, जो महज 20 साल की थी, 5 महीने से प्रेग्नेंट थी। यह खबर सोनिया के परिवार के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। अब सवाल ये था कि यह भूत कौन है और सोनिया की जिंदगी को उसने इस मोड़ तक कैसे पहुंचाया। सोनिया और संजू की मुलाकात 27 अगस्त 2023 को हुई थी, जब सोनिया ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की थी। इस स्टोरी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यही वह वक्त था जब उनकी पहली बातचीत हुई। संजू हरियाणा का रहने वाला था, लेकिन उस वक्त वह अपने परिवार के साथ सोनिया के घर के पास किराए पर रह रहा था। सोनिया ने उसे प्यार से भूत कहना शुरू कर दिया। दोनों की उम्र महज 19 से 20 साल थी, लेकिन सोनिया का प्यार इतना गहरा था कि कुछ ही महीनों में उसने संजू को अपना जीवन साथी मान लिया। दिवाली 2023 के दौरान सोनिया ने एक रील पोस्ट की, जो संजू को समर्पित थी। यह रील उनके रिश्ते की गहराई को दिखाने वाली पहली झलक थी। 1 साल पहले उसने एक इंस्टाग्राम स्टोरी में संजू को माय हबी कहा। 10 महीने पहले उसने उनकी साथ की एक तस्वीर पोस्ट की और वही कैप्शन लिखा। अक्टूबर 2024 में सोनिया ने आखिरी बार इंस्टा पर संजू के लिए माय एवरीथिंग लिखा। उस वक्त वह प्रेगनेंसी के 7वें महीने में थी और उसने अपने परिवार को बता दिया था कि संजू ही उसके होने वाले बच्चे का पिता है। सोनिया संजू को पूरी तरह अपना मान चुकी थी। उसने कहा था कि वह अपनी जिंदगी संजू के साथ बिताना चाहती है, भले ही उनकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। संजू ने भी सोनिया को बताया था कि उसका अपने माता पिता, भाई और भाभी से रिश्ता टूट चुका है। जब सोनिया की डिलीवरी डेट नजदीक आई, तो वह अपने नए जीवन को लेकर बेहद उत्साहित थी। 20 अक्टूबर 2024 को उसने करवा चौथ का व्रत रखा। इतनी कम उम्र में वह खुद को एक विवाहित महिला की तरह समझने लगी थी। उसके इस व्यवहार को देखकर परिवार ने भी मजबूरी में उसका रिश्ता स्वीकार कर लिया। लेकिन कहानी ने एक बड़ा मोड़ लिया। करवा चौथ की पूजा के अगले दिन 21 अक्टूबर 2024 की सुबह 4 बजे सोनिया ने अपना सारा सामान पैक किया और घर छोड़ दिया।
जाते जाते उसने अपनी बहन से सिर्फ इतना कहा, संजू की मां मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं संजू के साथ अलग रहकर अपनी नई जिंदगी बसाऊंगी। 21 अक्टूबर 2024 की सुबह 5 बजे जब सोनिया की मां रजनी देवी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि सोनिया अपने कमरे में नहीं थी। जल्दी जल्दी घर की तलाशी ली गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। घबराकर रजनी देवी ने सोनिया को फोन किया। शुरुआत में फोन स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन कुछ घंटों बाद कॉल कनेक्ट हुआ। दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज आई, मैं संजू बोल रहा हूँ। तुम्हारी बेटी तुम सबसे नफरत करती है और किसी से बात नहीं करना चाहती। उसे बार बार फोन कर परेशान करना बंद करो। रजनी देवी ने रोते हुए उससे विनती की, कम से कम यह तो बता दो कि वह कहाँ है और कैसी है। लेकिन संजू ने सोनिया से बात करवाने से साफ मना कर दिया। पूरे दिन सोनिया से संपर्क करने की हर कोशिश बेकार गई। उसी रात करीब 11 बजे सोनिया के भाई मनीष ने फिर से संजू को फोन किया। इस बार भी संजू ने वही जवाब दिया, लेकिन इस बार मनीष को फोन के बैकग्राउंड में हलचल सुनाई दी, जैसे वहां और भी लोग मौजूद थे। मनीष ने साफ साफ सुना कि संजू किसी से कह रहा था, गड्ढा और गहरा खोद। यह सुनते ही मनीष के मन में अनहोनी का डर बैठ गया। पूरे परिवार में अफरातफरी मच गई। अगले ही पल वे नांगलोई पुलिस स्टेशन पहुंचे और सोनिया की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करानी चाहिए, लेकिन पुलिस ने यह कहते हुए उनकी शिकायत लेने से इनकार कर दिया, दोनों बालिग हैं। आपकी बेटी अपनी मर्जी से गई है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस से कोई मदद न मिलने पर परिवार ने खुद संजू के बारे में पता लगाना शुरू किया। अगले दिन जब वे संजू के घर पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे सोनिया संजू समझ रही थी, उसका असली नाम सलीम था। सलीम के परिवार ने साफ कह दिया कि उन्होंने उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया है और अब उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। यह सुनकर सोनिया के परिवार की उम्मीदें टूटने लगीं। ना तो पुलिस से मदद मिल रही थी और ना ही कोई सुराग हाथ आ रहा था। ऐसे में हर बीतते पल के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लेकिन अगले दिन 23 अक्टूबर की सुबह सोनिया के भाई मनीष के पास पश्चिम विहार पुलिस स्टेशन से एक कॉल आई। पुलिस ने सूचना दी कि उन्होंने एक युवक को पकड़ा है जो बिना नंबर प्लेट की बाइक पर घूम रहा था। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से कुछ सामान मिला, जिसमें सोनिया और उसके पिता के आधार कार्ड भी शामिल थे। यह सुनते ही मनीष का दिल मानो थम सा गया। मनीष तुरंत नांगलोई पुलिस स्टेशन पहुंचा और अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी। इसके बाद पुलिस की एक टीम पश्चिम विहार पुलिस स्टेशन पहुंची और उस युवक को अपने साथ नांगलोई ले आई। पकड़ा गया युवक और कोई नहीं बल्कि सलीम उर्फ संजू था। जब पुलिस ने सलीम से सोनिया के बारे में पूछताछ की तो उसने पहले बहाने बनाए। उसने कहा कि सोनिया अब किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो सलीम ने आखिरकार सारी सच्चाई उगल दी। सच सामने आया तो पता चला कि 21 अक्टूबर की सुबह जब सोनिया अपना सारा सामान लेकर घर से निकली, सलीम उसे लेने के लिए एक किराए की कार लेकर पहुंचा था। कार में पहले से ही उसके दो दोस्त पंकज और ऋतिक भी मौजूद थे। सोनिया, जो अब भी सलीम को संजू समझ रही थी, उसके साथ नई जिंदगी शुरू करने का सपना देख रही थी। रास्ते में सोनिया ने सलीम पर शादी करने का दबाव डालना शुरू कर दिया। कई महीनों से सलीम सोनिया को शादी के नाम पर टालता आ रहा था, लेकिन इस बार सोनिया अड़ी हुई थी। बहादुरगढ़ से रोहतक के बीच हाईवे पर उनकी बहस बढ़ने लगी। सलीम जानता था कि अब सोनिया शादी पर अड़ चुकी है, लेकिन वह पहले से ही एक खतरनाक साजिश रच चुका था। झगड़े को शांत करने के लिए उसने सोनिया से झूठा वादा किया कि वह जल्द ही उससे शादी करेगा। इस वादे से खुश होकर सोनिया शांत हो गई। शाम को वे रोहतक पहुंचे, जहां सलीम और उसके साथी पंकज और ऋतिक ने शराब पी। देर रात नशे में धुत तीनों मदीना गांव के एक सुनसान इलाके में पहुंचे। यहां सलीम ने अपने असली इरादे दिखाए। 20 साल की सोनिया, जो 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, अब उनके खतरनाक इरादों की शिकार बनने वाली थी। उन्होंने बेरहमी से सोनिया को पीटा। सोनिया को यह एहसास तक नहीं हुआ कि जिस व्यक्ति पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही उसकी जिंदगी छीनने पर उतारू है। आखिरकार सलीम और उसके दोस्तों ने मोबाइल चार्जर की केबल से सोनिया का गला घोंटकर उसकी जान ले ली।
सोनिया के सपने, उसकी मासूमियत और उसका भरोसा, सब कुछ एक भयानक साजिश का हिस्सा बन गया। पुलिस पूछताछ में सलीम ने कबूल किया कि सोनिया उस पर लगातार शादी का दबाव डाल रही थी और यही उसके अपराध की योजना का मुख्य कारण बना। उसने सोनिया से अबॉर्शन कराने को कहा, लेकिन सोनिया ने बच्चे को हर हाल में रखने का फैसला किया। सलीम ने अपनी पहचान छिपाने के लिए एक गहरी साजिश रची थी। उसने खुद को हिंदू साबित करने के लिए संजू नाम अपनाया, कड़ा पहन रखा था और माथे पर तिलक भी लगाता था। वह सोनिया के साथ हिंदू त्योहार मनाता और खुद को उसके परिवार और दोस्तों के सामने सच्चा प्रेमी साबित करता। सोनिया को घर से बाहर निकलने का मौका मिलने पर उसने उसका भरोसा जीता और धीरे धीरे अपने जाल में फंसा लिया। मोहल्ले वालों ने भी बताया कि उन्होंने कई बार सलीम को सोनिया के घर में आते देखा था जब वह अकेली होती थी। सोनिया की हत्या के बाद पुलिस ने सलीम को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यह सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या सोनिया सलीम की पहली शिकार थी या इससे पहले भी वह इसी तरह अन्य लड़कियों को धोखा दे चुका था? सोनिया का मामला उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो प्यार में बिना सोचे समझे सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। रिश्तों में भरोसा जरूरी है, लेकिन आंख मूंद कर किसी पर विश्वास करना खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी का मकसद आपको जागरूक करना है। किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले वक्त लें, उसे समझें और अपना फैसला सोच समझकर करें। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताएं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। धन्यवाद।